प्रश्नोत्तर सत्संग के माध्यम से आज ये प्रश्न आया है। देवेंद्र मिश्रा, मुंबई मालाड, उनका प्रश्न है कि वृंदावन में कुछ संत, कुछ संप्रदाय के ऐसे लोग हैं जो कि राधा जी का नाम जप करते हैं ज्यादा, राधा जी को कृष्ण से भी बड़ा मानते हैं और कृष्ण को राधा जी के सेवक दास ऐसे मानते हैं। तो क्या कृष्ण राधा से छोटे और कृष्ण राधा के सेवक है? ये उनका जानने का। देखिए, ये सब भक्तों की सब अलग अलग भाव है। जो शास्त्र पुराण में जो वर्णित प्रमाण है उसी के अनुसार यही मैं आपको बताऊंगा। ये संसार में जब कुछ भी नहीं था तब भगवान नारायण के नाभि से ये है, भगवान नारायण ही थे। संसार में चारों तरफ जो है जल ही जल, ये सब हम लोग पढ़ते हैं पुराण में। उनके नाभि से ब्रह्मा जी निकले, फिर ब्रह्मा जी से जो है कपाल से शंकर जी निकले, उनके शरीर से ही लक्ष्मी, यानी इसी प्रकार से सारा संसार ब्रह्मा से फिर सृष्टि हुआ। इसी प्रकार सारा संसार का सृजन हुआ। तो मूल रूप में जो है भगवान नारायण थे पहले। जो कुछ भी ये संसार में देख रहे हैं, जो कुछ भी ये संसार में आप सुन रहे हैं, सब कुछ भगवान नारायण से निकला है। और एक दिन जा करके उसी भगवान नारायण भी समाप्त हो जाएंगे। नारायण को, ब्रह्म को, ईश्वर को, परमात्मा को, जो वही अपने शरीर से आधांग वाम पार्श्व से है लक्ष्मी माता को प्रकट किए। लक्ष्मी माता जो है भगवान नारायण की शक्ति है, माया है, जो भी कहो। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ भगवान नारायण है। उसके बाद जो है अन्य सब देवता, शंकर जी है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, जो भी कहो देवता लोग सब है। लेकिन फिर भी ये वृंदावन वाले इसलिए मानते हैं इसे कि उनके अलग अपने अपने भाव है। आप लोग को मैं जो है संसारिक दृष्टांत देकर समझाऊंगा। जैसे घर में बच्चे होते हैं, माँ से वो लोग को ज्यादा प्यार प्रेम करते हैं। अब माँ भी ममता की मूर्ति होती है, प्रेम की मूर्ति होती है। बच्चों को सदैव सुरक्षित रखती है, सदैव उनको लालन पालन करती है। बच्चों को ज्यादा मारती नहीं है, डांटती नहीं है। लेकिन बाप जो होता है थोड़ा कड़क होता है, बच्चे बिगड़ न जावे, गलत राह पर न चले जाए, इसलिए बाप जो है सदैव थोड़ा डांटता रहता है। जो भी मांगे बच्चे उसको दे देता है। लेकिन माँ जो है इतना सोचती नहीं है, जो ही बच्चे मांगे जैसे सके उनको खुश रखना चाहती है। अगर बच्चे लोग को बाप से कुछ ऐसी चीज मांगे तो बाप अगर नहीं देता है या कड़क है, डांटता है, तो बच्चे जो लोग जो मांग पाए जाते हैं, तो माँ जो है जा करके उनके बाप को समझाती है कि उनके बच्चे हैं, थोड़ा दे दीजिए, उनकी मदद कर दीजिए, सहयोग कर दीजिए। माँ जब कहती है फिर माँ की बात मान करके जो है बाप भी जो है बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार कोई भी चीज दे देते हैं। इसीलिए बच्चे लोग सोचते हैं बाप को कहा तो बाप ने तो किया नहीं, डांट दिया नहीं, लेकिन माँ को कहे तो माँ ने जो हमारा काम पूरा कर दिया। इसलिए हमारे लिए माँ बड़ा है, हमारे लिए माँ बड़ी है, इसी भाव से। अब बात भी सही है। कोई भी काम अगर किसी आदमी के पास जाओ आप, वो व्यक्ति से काम अगर नहीं हो रहा है तो उनके पत्नी से आप मिलिए,
अगर वो पत्नी से जाकर के थोड़ा हाथ पर जोड़े विनंती कर देंगे तो पत्नी अगर पिघल गई तो पत्नी जाकर अपने पति से कह देगी तो जो काम नहीं हो रहा था वो काम हो जाएगा। तो इसी भाव से जो है जो देवियां होती है, लक्ष्मी कहो चाहे सीता कहो, राम कहो, ये सीता कहो चाहे राधा कहो, सब एक ही है। चाहे माता भवानी कहो, सरस्वती कहो, ये सब जितने सब संसार में स्त्री वर्ग है, ये सब जो भी हम सब भक्त लोगों के लिए संसार में जो जीव है ये सब हमारे लिए माता है। अब भगवान नारायण है, भगवान शंकर, ये सब पिता के समान है। हम लोग जब डायरेक्ट कोई चीज भगवान नारायण से, शंकर जी से मांग रखते हैं तो ये लोग क्या है, जल्दी से कृपा नहीं करते। ये लोग तो थोड़ा कड़क बाप है ना, कोई भी चीज मांगो तो डांट, जल्दी देंगे नहीं, डांट देंगे, गुस्सा भी करेंगे। लेकिन माताएं जो होती है, माता भवानी कहो, पार्वती कहो, चाहे लक्ष्मी कहो, चाहे सरस्वती कहो, ये माताओं को आप मांगिए तो ये लोग जो है बड़े ही ममतामय होती है। ये लोग को जो भी चीज आप मांगो थोड़ा सा भावुक होकर पुकार लीजिए, थोड़ा सा रो पड़िए उनके चरण में, थोड़ा प्रार्थना करिए, तुरंत पिघल जाती है, ममतामय होती है। इसलिए इन लोगों से जल्दी से काम हो जाता है। इसीलिए भक्त लोग को अपने संसार की कामनाएं पूर्ति करने के लिए, संसार की बहुत सारी वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए चाहे माताओं की उपासना, देवी उपासना प्राय ज्यादा करते हैं। अब खाली संसारी कामना नहीं, अगर कोई व्यक्ति चाहे कि हम भक्ति प्राप्त करें, भगवान नारायण को प्रसन्न करें, भगवान प्रसन्न हो, भगवान नारायण हमको मुक्ति दे, उनके धाम जावे, तो भी आप अगर ये माताओं को आप अपने भक्ति के द्वारा भस्म कर देंगे, थोड़ा विनंती करें, प्रार्थना करेंगे, तो माताएं जा करके भगवान से जो है, पिताजी से, नारायण से, शंकर जी जो भी कहो, उनसे ये लोग विनंती करेंगे, प्रभु बेचारा बहुत दिन से पुकार रहा है, बहुत प्रार्थना कर, कृपा कर दीजिए। तो वो लोग जो है माताओं की वचन को जो है जल्दी से काटते नहीं, कि ना उनसे प्रेम है, अपनापन है। इसी कारण से माताओं की प्रार्थना पर वो लोग जो है ध्यान दे करके उनकी इच्छा कामनाएं पूरी कर देते हैं। इसीलिए हम लोग को भी, भक्त लोग सोच लेते हैं कि हम पिताजी से प्रार्थना किया, भगवान नारायण से, शंकर जी से या किसी प्रार्थना किया तो हुआ नहीं, लेकिन देवी माता से या लक्ष्मी माता से प्रार्थना किया तो हमारा काम हो गया, इसलिए हमारे लिए यही बड़े हैं। इसी प्रकार भाव से जो है बड़े समझते हैं। लेकिन वास्तव में जहां तक पावर, शक्ति, पर्सनालिटी देखा जाए तो भगवान नारायण जो है वो पावरफुल है। माता लक्ष्मी कहो, राधा, माता लक्ष्मी जो है उनके पत्नी है, और भगवान नारायण के अवतार कृष्ण है, राम है, तो सीता और राधा, रुक्मिणी, ये सब जो है उनकी पत्नी है और सब उनकी दासियां हैं। वो खुद अपने आप को भगवान का हम दासी है, भगवान की जो है हम चरण की सेविका है, इस प्रकार कह करके अपने आप को संबोधन करती है। उनके वियोग में पागल हो जाती है, उनके वियोग में, प्रेम में पागल होकर के अपने आप को जो है अधूरा समझती है। रामायण में भी आया है, माता भवानी जो भगवान शंकर को कहती है, दासी मन कर्म वचन तुम्हारी, अपने आप को कह रही है कि मैं आपका दासी हूं। ऐसे ही जो है माता राधा, माता लक्ष्मी, ये सब भी भगवान नारायण के चरण की सेविका, दासी है, पत्नी है। इसलिए सदैव जो है उनके चरण के सेवक या दासी, पत्नी कहलाने के कारण जो है भगवान से सदैव नीचे रहते हैं। उनको भगवान से बड़े कह देना उनका अपमान है। तो खुद जो कोई कहे कि राधा, लक्ष्मी, ये सब जो है सीता भगवान राम से, कृष्ण से और भगवान नारायण से बड़े हैं, या भगवान उनके सेवक दास है, तो इसे कहने से ये माताएं नाराज हो जाएगी।
इसलिए इस प्रकार की बात कहना ये एक बेवकूफी से भरी हुई बात है, इसे समझना चाहिए। और जहां तक राधा कृष्ण के प्रसंग है, राधा कृष्ण की लीला जो है प्रेम लीला है। सीताराम का लीला भी प्रेम लीला है, लेकिन मर्यादा लीला है। राधा कृष्ण की जितनी लीला ये प्रेम लीला है। अब प्रेम जहां पर होती है वहां पर जो है ये नहीं देखा जाता है कौन छोटा कौन बड़ा, एक दूसरे एक हो जाते हैं। इसलिए कभी कभी भगवान कृष्ण भी प्रेम बस होकर के राधा जी के कभी कभी चरण दबा देते हैं। यहां तक तो गीत गोविंद में जयदेव जी लिखे देही पद पल्लव मुदारम, यानी भगवान कृष्ण प्रेम में वशीभूत होकर के राधा जी जब रूठ गई थी तो जाकर उनके चरण पकड़ करके उनका चरण लेकर मत्था में रख दिया, जो माफ करो देवी। जैसे कभी कहीं नहीं पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आदमी भी हाथ जोड़ करके देवी माफ करो गलती हो गया ऐसे कहते। इसको जो कोई समझे कि अरे ये हाथ जोड़ रहा है इसका मतलब कि ये छोटा है और पत्नी बड़ी है, वो पत्नी जो है माफ करने के लिए बोल रहा है, ऐसे नहीं। ये सब प्रेम की बात है। प्रेम में जो है छोटा भी बड़ा को भी अगर बड़ा अपराध कर दिया है, छोटा भी है उनको जो है मतलब रूठ जाए तो बड़ा भी अगर हाथ जोड़ करके माफ करे ऐसे कह सकता है। तो ऐसे भगवान कृष्ण राधा की लीलाओं में ऐसे बहुत जगह प्रसंग देखा गया। कभी कभी जो है भगवान कृष्ण जाकर के हाथ जोड़ के जो है वो क्षमा मांगते हैं, कभी कभी उनके चरण पकड़ के मत्था में लगा देते हैं। देही पद पल्लव उदाहरण गीत गोविंद में जो है जयदेव जी लिखे हैं। कभी कभी राधा जी जो है सोती है, भगवान कृष्ण चरण दबाते हैं शरीर। कभी कभी राधा कृष्ण भगवान सोते हैं, राधा जी चरण दबाते हैं। तो ये सब उनका प्रेम में एक ही ऐसा उनकी लीला है। तो इसको जो है वो भावुक भक्त लोग जो है समझ रहे हैं कि भगवान उनके चरण दबाते हैं, उनकी जो है माफी मांगते हैं, हाथ पर जोड़ते हैं, इसलिए उनके सेवक है। ऐसा नहीं, ये एक बेवकूफी वाला बात है। स्वयं राधा जी अपने आप को भगवान कृष्ण के प्रेयसी, चरण की दासी, सेविका ऐसे मान करके उनकी सेवा करती है। भगवान कृष्ण के वियोग में देखा 100 साल तक तड़प तड़प करके पूरा एकदम लकड़ी हो गई थी। तो वही जो है राधा जो है वही माता लक्ष्मी का अवतार है। वही रुक्मिणी रूप में, राधा रूप में, 2 रूप में आई है। जैसे भगवान कृष्ण 1600 स्वरूप धारण कर लिया था रासलीला के समय, अभी द्वारिका में भी 16,060 पत्नी के लिए 16,060 रूप धारण करके सबके भवन में एक एक रूप धारण करके रहते हैं। ऐसे ही माता लक्ष्मी स्वयं रुक्मिणी के रूप में, राधा के रूप में 2 रूप धारण करके आई है। ये उनकी चरण की सेविका है, दासी है, उनकी पत्नी है। इसलिए उनकी जो है उनसे ऊंचा कहना, उनको बड़ा कहना उनका अपमान है। हमारे शास्त्र में वर्णन है पति पत्नी दोनों जो होते हैं, पति जो होता है पत्नी की जो है सेव्य माने जाते हैं, यानी उनके चरण दबाना, उनकी चरण धो के पीना, उनके जो है प्रसाद ग्रहण करना, उनकी सेवा करना। जो पतिव्रता महिला होती उनकी आज्ञा पालन करना, उनकी सेवा करना, ये सब जो है काम है। माता लक्ष्मी, सीता, राधा ये सब पतिव्रताएं हैं। इसलिए सदैव अपने पति की जो है सेवा में, पति की जो है प्रेम में रहती है, पति की सेवा में रहती है। अब उनको जाए कोई कहे कि पति तुम्हारा दास है तो भड़क जाएंगे पूरा। लेकिन भक्त लोग जो है ये सब अंदर के रहस्य न समझ करके वो लोग कहते हैं कि कृष्ण ने हाथ जोड़ दिया, उनके चरण दबा दिया, इसलिए उनसे छोटे हैं, सेवक है। हाथ ये सब जो है वृंदावन के कुछ संप्रदाय के सखी संप्रदाय कुछ ऐसा है, लोग भाव है जो कि सखी संप्रदाय वाले जो कि राधा जी को जो है अपना सखी समझते हैं, कृष्ण को अपना जो है सखी की प्रेमिका समझते हैं। कुछ हंसी मजाक में इसे बात कह देते हैं ये। लेकिन अगर तत्व से देखा जाए, विवेक से सोचा जाए तो भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, राधा रानी उनकी पत्नी है, उनकी जो है शक्ति है और उनकी सेविका है। इसलिए इसी प्रकार जो राधा को कृष्ण से बड़ा कह करके, कृष्ण को राधा का सेविका कह करके स्वयं ये कृष्ण का ही अपमान है और स्वयं राधा रानी का भी अपमान है।
कोई पतिव्रता स्त्री को जाकर कहे कि तुम्हारा पति तुम्हारा सेवक है तो कितना उनको खराब लगेगा। जैसे हनुमान जी भगवान राम के सेवक है, अब हनुमान के सामने कोई जाए कहे कि राम आपका सेवक है तो गदा उठा कर ठोक देंगे पूरा हो। इसलिए जो ना समझ लोग कुछ ऐसे हैं, ऐसे भाव करते हैं। भगवान नारायण जो है आदि पुरुष, ऐसे माता भवानी और शंकर में ऐसे भी है। कितने ऐसे कह देते हैं देवी माता सबसे बड़े हैं, शंकर जी उनको प्रार्थना करते। अब भाई जब देवी माता महिषासुर को वध करना हो, देवी माता प्रकट हुई, सब ब्रह्मा शंकर आदि आदि सब ने जो अपना अपना तेज पुंज अर्पण किया, तब उसमें से देवी प्रकट हुई। तो देवी कौन है? माता भवानी, माता पार्वती ही वो प्रकट हो गई है शक्ति रूप में। तो वहां पर शंकर जी भी स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी विष्णु जी सब लोग स्तुति करते हैं, फिर अपना अपना आयुध देते हैं, अस्त्र शस्त्र देते हैं सब अपने देवी भागवत में और देवी दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं। उसके बाद जो देवी बोलती क्या करूं मैं, ना आप महिषासुर को वध कीजिए, ना आप निश्चिंत रहो, मैं जाकर महिषासुर को वध करती। महिषासुर वध करने के बाद देवी को जो है फिर समस्त देवता लोग स्तुति करते हैं, संसार में शांति स्थापन हो जाता है। तो वही माता दुर्गा फिर तो भवानी कहलाई ना, उनका नाम भवानी। भवानी मतलब भवयानी शंकर जी, शिवानी शिव का पत्नी शिवानी, भवयानी शंकर जी भव का पत्नी भवानी, वही पार्वती, वही भवानी, वही सती, वही दुर्गा भगवान की शंकर की पत्नी है ना। लेकिन वहां पर भगवान शंकर स्तुति कर लिया, प्रार्थना कर लिया, इसका मतलब है कि शंकर जी उनके चरण के सेवक दास थोड़ी हो गए। अरे सब देवता लोग को उनको सम्मान दिया, आदर। जैसे कोई बच्चा का बर्थडे मनाया जा रहा है तो सब लोग उनको टीका करते हैं, उनको आरती उतारते हैं, उनको जो है थोड़ा सम्मान देते हैं। ऐसे देवी के हाथ में मरने के लिए महिषासुर ने वरदान मांगा था, इसलिए ब्रह्मा शंकर आदि आदि ने उनको जो है प्रार्थना किया तो प्रकट हुई। फिर उनके हाथ से मरने के बाद जो उनको स्तुति किया, थोड़ा आदर सम्मान दिया। तो ये सब गूढ़ रहस्य को जो है साधारण इंसान समझ नहीं पाता है। इसीलिए यह है इस प्रकार की बात कहते हैं, राधा कृष्ण सीता राम लक्ष्मी नारायण ये सब पति पत्नी है। ये तीनों देवियां जो है सब एक ही है। भगवान नारायण का ये अवतार है, वहां पर उनके सेवक है, ये स्वामी है। इसलिए कभी ये भूल से भी ये भाव नहीं आना चाहिए कि भगवान नारायण या राम कृष्ण ये सब सेवक है, देवियां सब मालकिन है। तो ये दोनों का अपमान होगा और जो है भगवान नाराज होंगे। इसीलिए मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, इसी प्रकार आलतू फालतू जो है विचार भावनाओं कहाँ पर अगर कोई कर रहा है कोई भक्त, तो वो उनके भाव है, वो अपना आप को भाव सोच लिया, भाव लिया, उनके लिए है। लेकिन ये सार्वजनिक रूप में सिद्धांत नहीं हो सकता है। इसलिए सदैव जो है इसका ध्यान रखना चाहिए। और माताओं को जो है सेवक सेविका, उनकी प्रेमिका, उनकी पत्नी समझ करके उनको जो है सदैव नीचे रखना चाहिए। और जो पितृवर्ग है, भगवान नारायण शंकर जी को चाहे जो भी, उनको जो है पिता स्वामी समझ करके उनको आदर सम्मान माताओं से ज्यादा होना चाहिए। बाकी भक्त लोग का भाव तो अलग है भाई, कोई ऐसे भाव से आ करके कह दे तो बात अलग है, लेकिन सिद्धांत नहीं हो सकता है। जय श्री राम।